मिस्टर यून और चेयरमैन यांग एक दूसरे को जानते थे। चेयरमैन यांग उसे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पे रहने आ गई। मिस्टर यून बताते हैं नहीं, मेरा बेटा यहाँ पे नेक्स्ट डोर में रहता है। क्या तुमने डिनर कर लिया है? अब जबकि हमारी मुलाकात यहाँ पे हो गई है तो क्यों ना तुम मेरे साथ डिनर करने चलो। चेयरमैन यांग उसके साथ नहीं जाना चाहते थे कि मुझे कुछ काम है। फेलिक्स तो कंफ्यूज था कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ली गांग उसे बताता है कि उन दोनों की फैमिली एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से जानती है। मिस्टर यून चेयरमैन यांग को अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक नाइस रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे बेटे और तुम्हारे बेटे के बीच कुछ हुआ है, तो हमें साथ में इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। चेयरमैन यांग उसके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और गुस्से से कह रहे थे कि रुको, मुझे पहले जाने दो यहाँ से। फिर वो लोग साथ में खाना खाने बैठे थे और मिस्टर यून हंसते हुए कह रहे थे कि तो फेलिक्स तुम्हारा बेटा है, इसका मतलब हम दोनों फिर से कनेक्ट हो गए। चेयरमैन यांग कहते हैं तुम कौन से कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हो? तुम बस ऐसे ही बिना मेरी परमिशन के मुझे यहाँ पे ले आए हो। मिस्टर यून कहते हैं मुझे पता चला कि वो पिक्चर ली गांग की थी, जनरल मैनेजर की नहीं थी, और तुमने तो ऑलमोस्ट इनोसेंट पर्सन पे दोष लगा दिया। चेयरमैन यांग कहते हैं इनोसेंट से तुम्हारा क्या मतलब है? वो पर्सन ये भी कर सकता है और उससे भी बुरा कर सकता है। यस, हम सबको ये पता है चेयरमैन यांग, आपके बेटे के साथ वो पर्सन अभी कुछ कर रहा होगा। और चेयरमैन यांग गियोवानी को बहुत ज्यादा कोस रहे थे। तो मिस्टर यून कहते हैं कि वो तो अमेरिका में पैदा हुआ है, तो वो कोरिया के कल्चर से अनफेमिलियर होगा। चेयरमैन यांग बताते हैं नहीं, वो कोरिया में ही पैदा हुआ था और उससे अमेरिका में अडॉप्ट किया गया था जब वो छोटा था, और डैनियल उसका अडॉप्टेड नेम है। तो मिस्टर यून सोचते हैं कि तो वो अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था, तो इसका मतलब क्या वो, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा सिमिलरिटी हो तो भी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उसे शक हो रहा था कि गियोवानी शायद उसका बेटा हो सकता है। तो वो चेयरमैन यांग को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहते हैं। और यहाँ दूसरी ओर फेलिक्स गियोवानी की टाई निकाल रहा था और कह रहा था कि आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ अनप्लीजेंट सुनने को मिला। गियोवानी कहता है तुम क्यों माफी मांग रहे हो? एंड ऑनेस्टली मुझे पहले यही लगा था कि वो मैं ही था। मेरा मतलब ये तो ऑब्वियस बात है कि सिर्फ हम दोनों की ही ऐसी पिक्चर हो सकती है। फेलिक्स कहता है उस वक्त मैं बस ली गांग से थोड़ी देर बात कर रहा था, और वो सोचता है कि तो शुरुआत से ही उसे ये पता था। और अब गियोवानी फेलिक्स को पनिश करता है कि तुम मेरे अलावा किसी और के इतने करीब क्यों हुए। और वो फेलिक्स की कोई भी बात नहीं सुनता और बार बार यही कहता जाता है कि फेलिक्स तुम मेरे हो, तुम्हारी सारी चीजें सिर्फ मेरी ही है। आखिर में उसने फेलिक्स से ये बुलवा ही लिया कि मैं पूरा तुम्हारा ही हूँ। और उस दौरान फेलिक्स को ये रियलाइज हो गया कि गियोवानी को ये डर है कि फेलिक्स उसके पास से कहीं चला जाएगा। तो फेलिक्स सोचता है कि आखिर मैं उसके पास से कहाँ जा सकता हूँ, वो इतना ज्यादा क्यों डर रहा है। शायद अभी ही वो अपनी बायोलॉजिकल फैमिली से मिल रहा है, तो उससे ऐसा फील हो रहा होगा। गियोवानी ने फेलिक्स के हाथों को बांधे रखा था, तो फेलिक्स उसे वो छोड़ने के लिए कहता है। गियोवानी माफी मांगता है कि आई एम सॉरी, क्या तुम्हें इससे दर्द हो रहा था? और वो फेलिक्स के हाथों को छोड़ देता है। फेलिक्स कहता है कि नहीं, मैं बस तुम्हें टच करना चाहता था। और वो गियोवानी का फेस पकड़ के कहता है कि गियोवानी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। वो उसे किस करता है और सोचता है कि मैं तुम्हें कभी भी अबैंडन नहीं करूँगा। फिर फेलिक्स कंपनी में था और वो अपनी मॉम से फ़ोन पे बात कर रहा था। जिस पर्सन ने फेलिक्स और ली गांग की फ़ोटो पोस्ट की थी कि वो गे कपल है, उस पोस्ट को डिलीट करवा दिया गया। फेलिक्स की मॉम उसे घर पे खाना खाने के लिए बुला रही थी, तो फेलिक्स ने कहा कि हाँ, हम नेक्स्ट वीक आएंगे। फिर उससे फ़ोन पे बात करने के बाद फेलिक्स सोच रहा था कि अभी विंटर आ गया है तो बहुत ठंड बढ़ गई है। मैं अभी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर हूँ, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था और से हुई लिफ्ट से बाहर आई और उसने कहा कि मैं कॉफ़ी लेके आ गई हूँ। वो जब गियोवानी को कॉफ़ी देने गई तो वो बोल रही थी कि कौन सी वाली आपकी थी, मैंने मार्क भी किया था। और गियोवानी उसे कह रहा था कि कोई भी दे दो, दोनों सेम ही तो है। से हुई कहती है नहीं, इनमें से एक वाली मेरी थी, वो बहुत ज़्यादा गर्म थी तो मैंने उसमें थोड़ी सी आइस डलवा ली। आप जो हॉट वाली है वही ले लीजिए। तो ये सुन के फेलिक्स चौंक गया कि उससे तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी वाली गर्म है, तो मैं ही जाके उसकी हेल्प करता हूँ। वो जा ही रहा था, लेकिन गियोवानी से हुई से कहता है कि लगता है ये वाली अच्छी है, ये वाली दूसरी वाली से ज़्यादा गर्म है, लेकिन लगता है कि तुम्हारी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। से हुई कहती है इट्स ऑल राइट, मुझे भी इतनी ज़्यादा गर्म पीने की आदत नहीं है। और वो दोनों अंदर चले गए। लेकिन सीढ़ियों पर ही फेलिक्स ने ये सब कुछ सुन लिया था और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था कि वो ये कैसे बता सकता है कि कौन सी वाली ज़्यादा गर्म थी।